कर्मों को हर कोई नहीं मानता है, पर कर्मों के बारे में वेद में भी 80,000 श्लोक हैं और 16,000 भक्ति के हैं और 4,000 श्लोक ज्ञान के हैं। सबसे ज़्यादा कर्मों के बारे में बोला गया है। हर इंसान कर्मों को नहीं मानता है। वो बोलता है जो है एट प्रेजेंट है, आज है, कल क्या हो गया, आगे क्या होगा, इस बात को हर कोई नहीं मानता है। लेकिन भगवान ने भी गीता में कहा है, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति गहन है। और गीता के 6 अध्याय कर्मों के ऊपर ही बोले गए हैं। उसके बाद जो 6 अध्याय हैं वह भक्ति के हैं और उसके बाद जो 6 अध्याय हैं वह ज्ञान के हैं। टोटल 18 अध्याय पर सबसे पहले कर्मों पर बोला गया है कि अपने कर्म ठीक करो। आजकल की बात नहीं है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से ही कर्म के बारे में जोर दिया गया है। जिसका कर्म सही है तो उसका अगला जन्म और अच्छा होगा। एक बार श्री गुरु अर्जन देव सिख संस्थापक के 5वीं गद्दी श्री गुरु अर्जन देव महाराज के पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करके बोला कि आपका कोई ऐसा शिष्य है जो सुख दुख में एक जैसा रहता हो और उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता हो। तो गुरु अर्जन देव जी ने उसको पंजाब शहर में ही एक शहर है गुजरात, बोला वहाँ जाओ, वहाँ पर एक हमारा शिष्य रहता है जिसका नाम है भाई भिखारी। बोला अच्छा। वहाँ से वह आदमी चला और गुजरात शहर में पहुंचकर भाई भिखारी के मिला और भाई भिखारी को देखा कि वो एक मुर्दे की पालकी बना रहे हैं। मुर्दे की पालकी को देखकर उस इंसान ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? बोला ये देखो, तुम समझो मैं क्या बना रहा हूँ। वो समझ गया, पर उसको बोला आप इसको छोड़ो और आप हमारे घर चलो। भाई भिखारी उसको अपने घर लेकर गया और घर में क्या दिखता है वह व्यक्ति कि शादी की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। तो भाई भिखारी से उसने पूछा ये क्या? बोला मेरे बेटे की शादी होने वाली है, उसके लिए ही ये सब तैयारियां चल रही हैं। और शादी हो गई। रात्रि को उस आदमी को भी वहीं रुकाया। रात्रि को भाई भिखारी के पेट में दर्द हुआ और सुबह तक उसकी मृत्यु हो गई। और जो पालकी, मृत्यु की पालकी जिस पर प्राणी को लेटाते हैं, उसी पर जो भाई भिखारी बना रहा था उसी पर उसके बेटे को लेटाया गया और उसी में उसको शमशान में ले जाकर जलाया गया। तो उस व्यक्ति ने पूछा जब तुमको पता था कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु होने वाली है तो तुमने क्यों नहीं अपने गुरु अर्जन देव जी से यह मांगा कि मेरे बेटे को बचा लो और आप उसकी मृत्यु को टाल दो? तो उस भाई भिखारी ने बोला अगर मुझे मांगना ही है अपने गुरु से तो मैं ऐसी चीज मांगू जिससे मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बोला ये इसका मेरे बेटे का कर्म था और उस कर्म से ही इसको मृत्यु की प्राप्ति हुई है। तो उस आदमी ने बोला अगर तुमको पता ही था तो तुमने उस कन्या की जिंदगी खराब कर दी जिस कन्या से तुमने अपने बेटे का विवाह कराया। तो भाई भिखारी ने उस आदमी को कहा कि तुम जाकर उस कन्या से पूछो कि वह दुखी है कि सुखी है, उसको क्या लग रहा है, उसके पति के मरने पर उसको शोक है या नहीं। उस आदमी ने उस स्त्री के पास जाकर उससे पूछा कि तुमको दुख नहीं है? तो उसने कहा मैं बड़ी प्रसन्न हूं, मेरी बस इतनी ही अभिलाषा थी कि मेरा इससे विवाह हो, यही मेरे मन में अभिलाषा थी। तो उसने पूछा क्यों? तो उसने पूर्व जन्म का उसको किस्सा बताया। बोला मैं पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी और मेरे मन में यह था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं 16 वर्ष की हुई तब मेरे पिता ने मुझे शादी के लिए कहा। मैंने मना कर दिया कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। जब कुछ समय बीत गया तब माता पिता ने मुझे
शादी के लिए बहुत कहा, हम तेरे को बिना शादी के नहीं रहने देंगे, तेरे को शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने भी अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं स्वयंवर में उसको पति बनाऊंगी जिसके साथ नेत्र मिलाने से मेरे नेत्र डर जाएं और नीचे दब जाएं। मैं जाति का कुछ विचार नहीं करूंगी। मेरे माता पिता ने यह प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। जब स्वयंवर हुआ तो जिसके साथ मैं नेत्र मिलाऊं तो मेरे नेत्र से उसके नेत्र दब जाएं, तो मैंने किसी को भी अपना पति नहीं बनाया। फिर मैं पति की खोज में अपने माता पिता को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने लगी। गंगा किनारे एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। जब उनके नेत्रों से मेरे नेत्र मिलाए तो मेरे नेत्र दब गए और मैं डर भी गई। मेरे माता पिता ने यह देख लिया कि यह इस कन्या के योग्य वर है। हम सब ने उस ब्राह्मण को शादी के लिए कहा, परंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया। तब मैंने प्रतिज्ञा की, मैं भी आपको ही पति बनाने के लिए तपस्या करती हूँ। एक जन्म अथवा 2 जन्म बीत जाएं तो भी मैं आपको ही अपना पति बनाऊंगी। जैसे आपने सुना होगा, पार्वती ने कहा था कि कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। शादी होगी तो भगवान शंकर से, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी। इधर मेरी भी यही जिद थी, इधर ब्राह्मण की जिद थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जैसे तैसे राजा ने उसको नारद जी का प्रसंग सुनाया। कहते हैं नारद जी को चतुर्थ संन्यास आश्रम धारण करते समय भगवान विष्णु ने कहा था, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे कर्म में गृहस्थ आश्रम लिखा है। आपको पति बनाने के लिए महाराज श्री जय की पुत्री सुवर्ण गीरवा नाम वाली तपस्या कर रही है। तपस्या करके तुम्हारे को पति बनाने का वरदान भी ले चुकी है और विधाता के लेख उल्टे नहीं हो सकते। इसलिए तुम पहले गृहस्थी बनो, पीछे जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो आप। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि को रोना आ गया, पर भगवान ने कहा आप परेशान नहीं हो, कर्म फल भोगना पड़ता है। उसने तपस्या की है, विधाता ने उसको वरदान दिया है, तो तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, सुवर्ण गिरवा के साथ नारद मुनि की शादी हुई। उसके बाद उसने सन्यास धारण किया। ऐसे ही उस ब्राह्मण के जिद थी, ब्राह्मण मान नहीं रहा था, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं इस शरीर में तो इसको स्वीकार नहीं करूंगा, अगले शरीर में मैं इसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इसके साथ गृहस्थ धर्म नहीं निभाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, उस बात के लिए राजकुमारी मान गई। राजकुमारी ने जो कर्म किया राजकुमारी मान गई। और वही ब्राह्मण फिर भाई भिखारी के घर में बेटे के रूप में आया और यह स्त्री भी उसने जन्म लिया और फिर इन दोनों का विवाह हुआ। लेकिन विवाह होते ही रात को ही वह ब्राह्मण जिसने जन्म लिया था उस ब्राह्मण की भाई भिखारी के बेटे की मृत्यु हो गई। तो उस राजकुमारी ने उस आदमी को समझाया कि मेरे सास ससुर जो कि श्री गुरु अर्जन देव के शिष्य हैं, वो दोनों ही गुरुमुखी हैं और उनको कर्मों के बारे में पता है और मैं भी कर्मों के बारे में समझती हूँ। मैंने अपनी जिद की, मैंने अपना कर्म किया उनको पाने के लिए, तो उन्होंने भी यही कर्म किया था कि मैं स्वीकार करूँगा लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। और ऐसा ही हुआ। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेकिन कर्म ऐसा है, इंसान जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कर्म करे तो वह वस्तु उसको मिल जाती है। हम कर्मों को बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म हमको, जो भी हमारे द्वारा कर्म होता है उसका भोग हमको भोगना ही पड़ता है। वह फिर शुभ हो या अशुभ हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका हिसाब हमको अवश्य मिलेगा। इसलिए हम भले इसको नकारें, लेकिन गीता के आप 6 अध्याय पढ़ के देखो, 6 के 6 अध्यायों में कर्मों को बड़ा खोलकर उसमें बताया गया है। पुराणों में कर्मों की महिमा की गई है, वेदों में महिमा है कर्मों की।
तो कर्मों से हम बच नहीं सकते। इसलिए हमारे द्वारा कोशिश करके अच्छा ही कर्म बनना चाहिए।